हेलो एवरीवन, वेलकम टू जस्ट मॉम टाइम इंडिया। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फर्स्ट प्रेगनेंसी स्कैन के बारे में। मेरे पास ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जिसमें आप लोग पूछते हो कि हमें हमारा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड कब कराना चाहिए, उस अल्ट्रासाउंड में हमें बच्चे के बारे में क्या क्या पता चल सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्या हमारे फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में हमें बेबी की हार्ट बीट के बारे में पता चल सकता है या नहीं। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको आज की वीडियो में मिल जाएंगे, तो वीडियो लास्ट तक देखना। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले नीचे जो छोटा सा सब्सक्राइब का बटन है उसको प्रेस कर देना। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि हमें अपना पहला प्रेगनेंसी का जो अल्ट्रासाउंड है, जो स्कैन है, वो कब कराना चाहिए। तो आप अपना पहला अल्ट्रासाउंड 6th वीक से 8th वीक के बीच में करा सकते हैं। तो इस अल्ट्रासाउंड में जो डॉक्टर्स हैं वो चेक करते हैं कि जेस्टेशनल सैक बना है या नहीं बना, मतलब एक थैली जिसमें बच्चा रहेगा। यॉक सैक देखा जाता है कि वो थैली जहाँ से बच्चे को न्यूट्रिशन मिलेंगे, ठीक है। और इस अल्ट्रासाउंड में बहुत बार फीटल पोल भी देखा जाता है। फीटल पोल वो जगह होती है जहाँ से आपके बच्चे ने बनना शुरू करना है आगे। तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आप लोग बहुत चिंता करते हो, परेशान होते हो कि हमने अपना पहला अल्ट्रासाउंड कराया और बच्चे की हार्ट बीट जो है वो सुनाई नहीं दी, या कई बार जो बच्चे की हार्ट बीट है वो प्रॉपर तरीके से उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। 6 to 8 वीक जो है ये स्पेसिफिकली एक आपका प्रेगनेंसी कंफर्मेशन स्कैन होता है, जिसमें आपकी जो डॉक्टर है वो मेजरली वो जेस्टेशनल सैक, यॉक सैक, ये सब चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा फोकस करके देखती हैं। फीटल पोल और हार्ट बीट, ये दोनों चीज़ें ऐसा हो सकता है कि आपके केस में आपको 8th वीक के बाद वाले स्कैन में दिखाई दें। तो प्लीज़, अगर बेबी की हार्ट बीट में कोई प्रॉब्लम लग रही है आपको कि कम है या अभी उतने अच्छे से सुनाई नहीं दी, अल्ट्रासाउंड में आई नहीं, तो उसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए। 8th वीक जब आपको कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो आप सेकेंड अल्ट्रासाउंड के लिए जाओगे, कई बार डॉक्टर्स खुद ही बोल देते हैं कि 10 डेज़ के बाद रिपीट कराना, तो उसमें आपको आपका फीटल पोल भी दिखाई देगा और बच्चे की हार्ट बीट भी सुनाई देगी। तो आई होप कि आज ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट, कि अगर आपको अल्ट्रासाउंड में क्या चीज़ ना दिखे तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है। तो मैंने आपको 4 चीज़ें बताई हैं जो आपके पहले अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर चेक करते हैं, जेस्टेशनल सैक और यॉक सैक, ठीक है। ये दोनों चीज़ें तो कंफर्म है कि आपके फर्स्ट स्कैन में आपको दिख जाएंगी। लेकिन जो फीटल पोल होता है, मतलब बच्चा जहाँ से बनना शुरू हो रहा है, वो एक पोल देखते हैं, फीटल पोल, वो बहुत बार विजिबल नहीं होता और बहुत बार विजिबल हो भी जाता है। तो डिपेंड करता है आपकी प्रेगनेंसी में। और चौथी चीज़ वो होती है बेबी की हार्ट बीट। तो बेबी की हार्ट बीट को लेके आप लोग बहुत परेशान होते हो कि हमने अपना स्कैन कराया लेकिन बेबी की हार्ट बीट जो है वो थोड़ी कम आई है, या फिर हार्ट बीट जो है वो अच्छे से सुनाई नहीं दी, तो हमें रिपीट अल्ट्रासाउंड के लिए कब जाना है। तो देखिए, 8 हफ्ते होने दीजिए। जैसे ही 8 वीक कंप्लीट होंगे उसके बाद जो आप अपना सेकेंड स्कैन कराओगे उसमें आपको आपका फीटल पोल भी क्लियरली दिखाई देगा और हार्ट बीट भी बच्चे की उसमें क्लियरली सुनाई देगी। तो इसीलिए अगर आप 6th वीक में जा रहे हो, 7th वीक में जा रहे हो और बेबी की हार्ट बीट आपको सुनाई नहीं दे रही है, कम है या क्लियर नहीं है अल्ट्रासाउंड में, तो उसके लिए बिल्कुल नहीं घबराना है। डोंट टेक सो मच ऑफ स्ट्रेस, क्योंकि फीटल पोल और हार्ट बीट, ये दोनों चीज़ें आप 8th वीक के बाद वाले स्कैन में ही अच्छे से ज़्यादातर देख पाते हो, ठीक है। एक ये भी मुझे बहुत कमेंट मिला था कि जो हमारा फर्स्ट स्कैन होता है वो कैसे होता है, एब्डोमिनल स्कैन होता है या फिर TVS होता है। तो देखिए, बेटर रिजल्ट के लिए बहुत सारी जगहों पर आजकल TVS किए जाते हैं। TVS क्या होता है? ट्रांसवेजिनल स्कैन। इसमें एक छोटी सी मशीन होती है जो नीचे वेजिना के थ्रू आपका स्कैन किया जाता है, और ये बिल्कुल भी पेनफुल प्रोसेस नहीं है। इसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं है, कोई भी टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ये पूरा सेफ होता है, मदर के लिए भी और बेबी के लिए भी, ठीक है। बाकी अगर आपको एक्सप्लेनेशन जाननी है इसके बारे में कि TVS कैसे किया जाता है, क्या आपको उसके लिए ब्लैडर फुल रखना है, एम्प्टी रखना है, और क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेनी है, डरना है नहीं डरना, कितना टाइम लगता है, जो भी अगर आपको TVS के बारे में कुछ जानना है तो आप कमेंट कर देना, क्योंकि उसके लिए मैं फिर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। लेकिन ये जो स्कैन है, फिलहाल ये जान लीजिए कि जो फर्स्ट स्कैन होगा ज़्यादातर जगहों पर अब ऊपर एब्डोमेन से नहीं होता, नीचे ट्रांसवेजिनल स्कैन होता है। तो उसके लिए आप समझ सकते हो कि अगर आप फर्स्ट स्कैन के लिए जा रहे हो और वो वेजिना के थ्रू होना है, तो थोड़ा सा अपना हाइजीन मेंटेन करके जाना, सो दैट आप उस वक्त थोड़े एम्बैरेस ना हो। और डिटेल में TVS के बारे में जानने के लिए आप कमेंट कर देना, उसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगी। तो आज की वीडियो को मैं इसी नोट पे क्लोज़ करना चाहती हूँ कि फ़र्स्ट स्कैन में आप पहली बार अपने बेबी की एक छोटी सी झलक देख पाते हो, चाहे वो एक छोटी सी थैली के रूप में ही क्यों ना हो, एक सैक ही क्यों ना हो, बट आपको लगता है कि पता चलता है कि आपका बेबी है यहाँ पर, ठीक है, और वो इसी के अंदर अब ग्रो होने वाला है। और नेक्स्ट स्कैन में तो आप उसकी हार्ट बीट भी सुन पाते हो अच्छे से, ठीक है, अल्ट्रासाउंड में काफ़ी अच्छे से सुनाई देती है। तो ये जो मोमेंट होता है ये बहुत प्यारा मोमेंट होता है, और इस मोमेंट के लिए आपको
बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन मेरे साइड से अगर आप जा रहे हो तो। और बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट करके पूछ लेना, मैं डेफिनेटली सबका आंसर करती हूँ। और एक चीज़ और है कि अब आप चाहो तो जस्ट मॉम टाइम इंडिया की मेंबरशिप भी ले सकते हो। मेंबरशिप लेने के आपको बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको पहले पता चल जाती हैं, आप प्रायोरिटी पे रहते हो एक तरीके से, और उसका अमाउंट बहुत मिनिमम है। मेरी मेंबरशिप इतनी महंगी नहीं है, 100 रुपये से भी कम में आप मेरी मेंबरशिप ले सकते हो, तो आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। अदरवाइज़ बाकी सबके आंसर के लिए तो आई एम ओपन ऑलवेज, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं सबके आंसर का रिप्लाई करती हूँ, आप देख सकते हो, ठीक है। और जाने से पहले फिर से आई एम रिक्वेस्टिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और जो भी फर्स्ट टाइम मदर्स बनने वाली हैं आपकी नोन में, आपकी सिस्टर, कोई फ्रेंड, कोई भी, तो उसको ये वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड करना, क्योंकि जो पहला अल्ट्रासाउंड होता है उसको लेके फीमेल्स के माइंड में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और जैसा मैंने बताया बेबी की हार्ट बीट को लेके सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। तो ये वीडियो देखने के बाद उनको थोड़ा रिलैक्स फील होगा और उनकी प्रेगनेंसी थोड़ी हैप्पी प्रेगनेंसी होगी। तो डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। बाय।